अगर मैं तुमसे कहूं कि हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एनेक्डोट कोई और एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक 200 साल पुरानी फिलॉसफी है जिसका नाम रोमांटिसिज्म है, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? हमारी धरती अब वो जगह बिल्कुल नहीं रह गई जहां सिर्फ कार्बन से बने जीव जंतु निवास करते थे। हमारे साथ सिलिकॉन से बने रोबोट्स और ह्यूमनाइड्स जैसी चीजें भी हमारे जिंदगी का, हमारे लाइफ का हिस्सा बनकर हमारे जिंदगी को आसान बना रहे हैं। स्मार्टफोन को ही देख लो, इट हैज बिकम द एक्सटेंशन ऑफ आवर बॉडी। टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने मेटावर्स को लॉन्च किया। एप्पल की तरफ से हमें एप्पल विजन प्रो देखने को मिलता है, जिसे लगाते हैं और जिसमें मेटावर्स में जाते हैं आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी और दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। रियल रियलिटी और मेटावर्स की रियलिटी को डिफर नहीं कर पाओगे। इट्स सो इमर्सिव। उनका रिसेंट लॉन्च ओरियन एयर ग्लासेस जो देखने में किसी रेगुलर ग्लास की तरह लगता है, लेकिन इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ इमर्सिव ऑगमेंटेड रियलिटी। वहीं टेस्ला की तरफ से उनका ह्यूमनाइड ऑप्टिमस हमारे रोजमर्रे के काम को करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि ड्रिंक्स और खाने सर्व करना, गाने गाना, पैकेजेस उठाना और एक्सेट्रा। चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे चैट बॉट्स हमारे काम को हमसे बेहतर करने लगे, बट ह्यूमैनिटी हैज कम टू ए पॉइंट वेयर वी डोंट फील एनी एक्साइटमेंट अबाउट अपकमिंग टेक्नोलॉजी। और हम आज के कॉर्पोरेट वर्क कल्चर के बारे में क्या ही करें। दे एक्सपेक्ट देयर एम्प्लॉय टू पंच इन एज मेनी आवर्स एज दे कैन। एम्प्लॉयज आर गेटिंग मेंटली फटीग। कुछ ऐसे ही सिमिलर कंडीशंस तब भी थे जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पे था। लोग काम करने के लिए शहर जा रहे थे, वे पूरे दिन फैक्ट्रीज में काम किया करते थे। At first, it brought joy and happiness to the people, and especially for the workers they were providing for their family. But after a while, an average worker was clocking 14 to 16 hours a day, and also more depending on which industry they work in. But there were some people who didn't like to work in these conditions. उन्हें ये नहीं पसंद था कि जिस हवा में वो ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हो, उस हवा में स्मोक भरा हो, उनके कपड़े पूरे दिन तेल से सने हो। उनके लिए जिंदगी एक टाइम के बाद काफी मैकेनिकल, बोरिंग और मोनोटोनस हो गया। और फिर इन्हीं लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट एक आर्टिस्टिक मूवमेंट किया जिसका नाम रोमांटिसिज्म था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसका कोर वैल्यू प्रोग्रेस, रीजन, अर्बनाइजेशन और कन्फॉर्मिटी था, वहीं इसके अगेंस्ट में जो रोमांटिसिज्म का कोर वैल्यू था वो था इमोशंस ओवर रीजन, imagination over progress, nature over urbanization, and individuality over conformity. At the moment we are living in fourth industrial revolution and it is all about data, AI, algorithm and internet. और इसने हमारी जिंदगी को बदल के रख दिया है। जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम रहते हैं, जिस तरह से हम काम करते हैं, सब कुछ बदल चुका है। With the help of few key points, I'll make you understand that how we are losing the human touch in almost everything. Point number 1, AI चैट बॉट्स अभी लिख सकता है, पेंटिंग कर सकता है, यहाँ तक कि म्यूजिक को भी कंपोज कर सकता है, बट क्या वो कभी उस पैशन के साथ लिख पाएगा जैसे शेक्सपियर लिखते थे? कभी उस प्यार के साथ म्यूजिक को कंपोज कर पाएगा जैसे मोजार्ट करते थे? या उस दर्द के साथ कभी पेंटिंग कर पाएगा जो वैन गो किया करते? पॉइंट नंबर 2, वी आर नाउ मेकिंग आवर डिसीजंस व्हिच आर डिक्टेटेड बाय एल्गोरिथम। हम क्या खाते हैं, क्या पहनेंगे, क्या खरीदेंगे, यहाँ तक कि हम किसे डेट करेंगे। Does it truly know the algorithm? Does it truly know what makes a human happy? Point number 3, टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन से हमारी जिंदगी जो कि पहले काफी स्लो मूविंग थी उसको काफी फास्ट और इफिशिएंट कर दिया गया है, बट एट व्हाट कॉस्ट? आर्बिट्रेटिंग creativity, emotions and human touch for efficiency and convenience. And here I want to conclude my point saying that we are heading towards new era of romanticism as a response to the fourth industrial revolution. And we can see some flings of new romanticism here and there. लेकिन नए रोमांटिसिज्म का वैल्यू पुराने रोमांटिसिज्म से काफी अलग होने वाला है। 1981 के लंदन में न्यू रोमांटिक का एक ग्रुप फॉर्म हुआ था जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिला करते थे और पार्टी किया करते थे। एंड दे यूज्ड टू ड्रेस अप लाइक देयर फेवरेट सेलिब्रिटी एंड देयर फेवरेट पॉप स्टार। एंड देयर बिलीव्स वर द फैशन दे डू, द काइंड ऑफ मेकअप दे यूज्ड टू पुट ऑन देयर फेसेस इज ऑल द एक्सप्रेशन ऑफ देयर क्रिएटिविटी. Their main objective was as same as the old romantics. They want to escape from their monotonous, boring 9 to 5 jobs and express their creativity among the set of people they feel comfortable with. और उसका असर हम अभी भी देख सकते हैं जिस तरह से किसी बड़े फैशन ब्रांड के मॉडल्स ड्रेसअप करते हैं, ब्रांड्स लाइक गुची, शनैल, लुई वुइटन। आप उनके मॉडल्स को देखो and you will clearly see how they dress up and how they express their creativity with the kind of clothes, the kind of makeup they do.
And we can clearly see the people from new generation are very particular about the aesthetic, the kind of feel, the kind of detailing they want in everything. Everything they put up online, they just want it to look good, look beautiful. The new romantics or the Blitz kids, whose devotees claim that their movement will be as influential as punk designers, musicians, and those with routine jobs that they escape at night by dressing up in extravagant costumes.